नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 4 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 3 और 4 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 3 और 4 मार्च के 2021 के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों बजट आ गई है तो बजट से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और जो बुक आएगी हमारी तो उसमें बजट जो है वो इंक्लूड होगा। जनवरी से जो मार्च बुक आएगी हमारी तो उसमें बजट भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर इकोनॉमिक सर्वे आ जाती है तो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, और नहीं आती है तो फिर बिना इकोनॉमिक सर्वे के ही बजट के साथ हमारी बुक जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों आज 3 और 4 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न, झारखंड राज्य में कितनी मिनी मिट्टी की जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में, ठीक है, राज्य में कुल 1300 मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में, झारखंड राज्य में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना जो कुल की जाएगी झारखंड राज्य में वो 1300 की जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड में 1300 मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में इसे प्रावधान किया है, राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बजट आएगा तो उसमें और भी चीज़ें जो है वो डिटेल्स में होगी। बजट के लिए मैं अलग से वीडियो पूरी डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा भवन में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया है? ठीक है। तो एक दोस्तों होता है बजट और दूसरा होता है अनुपूरक बजट। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा, कंफ्यूजन होगा कि ये अनुपूरक बजट होता क्या है आखिर। तो अनुपूरक बजट को समझिए कि वित्तीय वर्ष जब बीतने लगती है, जब लास्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो बीतने से पहले यदि बजट की जो अपर्याप्तता दिखाते हुए अतिरिक्त खर्च की मांग संसद में पेश की जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर राज्य सरकार के द्वारा जो बजट में राशि प्रावधान किए जाते हैं वो राशि पूरी नहीं हो पाती है तो इसकी जो है संसद में पेश की जाती है, मांग की जाती है राशि की, यह अनुपूरक अनुदान की मांग कहलाती है। और इसके उल्टा ठीक यदि वित्तीय वर्ष के बीतने के बाद यदि अतिरिक्त खर्च सामने आता है तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान मांगा जाता है। तो ये चीजें होती है अनुपूरक बजट में। और एक बजट होता है जिसमें कि प्रावधान किया जाता है पूरे वर्ष का। तो हाल ही में यहाँ पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा भवन में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो 7323 करोड़ 24 लाख 73 हजार रुपये राशि की अनुपूरक बजट पेश की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 7323 करोड़ 7,323 करोड़ 24 लाख 73 हजार रुपये की जो अनुपूरक बजट पेश की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 7,327 करोड़ 24 लाख 73 हजार का अनुपूरक बजट झारखंड विधानसभा में पेश किया है। यह चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है। इस अनुपूरक बजट में आधे से अधिक राशि को ऊर्जा विभाग को दी गई है। ऊर्जा विभाग को 3,838 करोड़ 42 लाख रुपये राशि उपलब्ध कराई गई है। यह राशि बिजली विभाग को कर्ज चुकाने के लिए दी गई है और झारखंड के सभी जिलों के जिला अस्पतालों और रेफरल अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेजों के लायक विकसित किया जाएगा और अस्पतालों को नए अस्पताल बन रहे हैं उनको मेडिकल कॉलेज से भी जोड़ा जाएगा। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं अनुपूरक बजट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा झारखंड में समाज के कमजोर वर्ग एससी एसटी और अन्य जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के किस जिले में लागू किया गया है? तो अभी ट्रायल वर्जन में चल रहा है और जब यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा इस जिले में तो उसके बाद झारखंड के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। तो वर्तमान में झारखंड के किस जिले में इसे लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, पश्चिम सिंहभूम में। किस जिले में? पश्चिम सिंहभूम जिले में, पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा में इसकी ट्रायल की जा रही है और जब यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड में समाज के कमजोर वर्ग एससी एसटी और अन्य जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष को, ठीक है, जो बचाव पक्ष को मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाएगा। झालसा इन वकीलों को 2 साल के लिए नियुक्त करेगा। ठीक है, ये जो वकील नियुक्त होंगे 2 साल के लिए नियुक्त होंगे और ये झालसा नियुक्त करेगा। ठीक है, और ये जो है लोगों को मदद करेंगे जो बचाव के पक्ष में है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने देश के चुनिंदा राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है जो देश के सिर्फ चुनिंदा राज्यों में, उनमें से एक झारखंड राज्य भी है जहां प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया गया है। इसी के तहत यह सुविधा भी दी जा रही है जो मुफ्त में वकील मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है बचाव पक्ष के। झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। यहाँ की सफलता के बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। तो फिलहाल वर्तमान में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया गया है। तो क्या है लीगल एंड डिफेंस सिस्टम, तो उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो सत्र न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष के लिए मुफ्त वकील दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक चीफ डिफेंस काउंसिल और दूसरे जो होंगे वो असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल होंगे और यह दोनों वकील बचाव पक्ष की सारी दलील पेश करेंगे। तो इसमें 2 वकील होंगे, एक होंगे चीफ डिफेंस काउंसिल और दूसरे होंगे असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल और दोनों ही वकील बचाव पक्ष की सारी दलील न्यायालय में पेश करेंगे। तो इस तरह से ये कार्य करेगा यहाँ पर लीगल एंड डिफेंस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी अभी जो ट्रायल वर्जन जो शुरुआत की गई है वो चाईबासा में की गई है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के रांची स्थित रांची विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय में हाल ही में कौन सी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34वां, कौन सा 34वां यहाँ पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है रांची विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह 1 मार्च 2021 को आयोजन किया गया है। इस वर्ष फिजिकल की बजाय वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पीएचडी स्कॉलर और विभिन्न विषयों के टॉपर को गोल्ड मेडल और डिग्री प्रदान करने के लिए स्थल निर्धारित किए गए थे, जहां कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे के हाथों से मेडल प्रदान किए गए हैं। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी और इन्होंने ऑनलाइन हिस्सा लिया है दीक्षांत समारोह में। तो इस दीक्षांत समारोह में 62 टॉपरों के बीच 74 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं और 62 में से, ठीक है, 62 में से कुल जो है यहाँ पर 39 टॉपर छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, 39 गोल्ड मेडलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हाल ही में रांची विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, स्टैटिक फैक्ट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 12वां। ठीक है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 12 वर्ष हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 मार्च 2021 को झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस समारोह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ के जो कुलपति थे प्रोफेसर
कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि ऑनलाइन शिरकत की है। ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन भाग लिया है यहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह था। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई कैंपस, ठीक है, की नई कैंपस जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? रांची के चेरी मनातू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची के चेरी मनातू में स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई कैंपस। ठीक है, पहले जो था ये ब्राम्बे में स्थित था, लेकिन अब इसकी जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर शिफ्ट हो गई। कहाँ पर? मनातू में, चेरी मनातू में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1 मार्च 2009 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी झारखंड राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरियाणा के चंडीगढ़ में चल रही 29वीं सीनियर राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता के चौथे दिन झारखंड से किसने कांस्य पदक जीते हैं? झारखंड से कौन है जिन्होंने कांस्य पदक जीते हैं राज्य के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है तारा कुमारी और दूसरी है श्रेया कुमारी। इन दोनों ने ही कांस्य पदक जीते हैं 29वीं सीनियर राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में, जो कि हरियाणा के चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ में चल रहे 29वीं सीनियर राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता के चौथे दिन 1 मार्च 2021 को तारा कुमारी और श्रेया कुमारी ने अपने अपने वर्गों में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अब तक झारखंड ने इस प्रतियोगिता में 7 पदक, ठीक है, कुल जो है अब तक झारखंड ने 7 पदक अपनी झोली में डाले हैं। यानी कि जो झारखंड की लिस्ट में कुल कितने पदक हो गए हैं? 7 पदक अब तक हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है और यहाँ पर देख लीजिए श्रेया कुमारी और तारा कुमारी जिन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में टाटा के संस्थापक JN जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो JN टाटा की कौन सी हाल ही में जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 182वीं, कौन सी? 182वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में JN टाटा की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में। और तो यहाँ पर देख लीजिए हाल ही में JN टाटा की 3 मार्च को 182वीं जयंती मनाई गई है। JN टाटा का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 3 मार्च 1839 ईस्वी को गुजरात के नवसारी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम था नौसरवानजी और उनकी माता का जो नाम था वो जीवनबाई टाटा था। क्या था? जीवनबाई टाटा उनकी माता का नाम था। उनकी जयंती के अवसर पर पूरे टाटा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के जुबली पार्क एवं अन्य चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा की गई। टाटा स्टील के संस्थापक दिवस पर इस वर्ष का जो थीम रखा गया था, हर वर्ष जो है थीम रखा जाता है, और इस वर्ष का जो थीम था वो था एजाइल टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, इस वर्ष का थीम क्या था? एजाइल टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो ये वर्ष इस वर्ष का थीम था। और JN टाटा की जन्मदिन के अवसर पर टाटा शहर को अन्य कई तरह के तोहफे मिले हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो देख लीजिए टाटा सन्स के एमिरेट्स रतन टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने हॉकी एकेडमी के प्रशासनिक भवन की शुरुआत की है, उद्घाटन की है। बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क के पास टाटा स्टील गेट रिस्ट्रक्चर और तार कंपनी स्थित ग्राफिन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई तार कंपनी द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ISWP ब्रांड नाम ग्राफिटी का उद्घाटन किया गया है। ग्राफिन जो है, ठीक है, ग्राफिटी जो है यहाँ पर ग्राफिन यहाँ पर उत्पाद करेगा, निर्माण करेगा। इस प्लांट पर बनने वाले पाउडर का इस्तेमाल धातु, ये जो ग्राफिन होता है, ठीक है, ग्राफिन जो होता है वो धातुओं में जंग न लगे इसके लिए पाउडर का वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि शहर को काफ़ी खूबसूरती तरीके से सजाया गया था। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं रंग बिरंगे शहर को पूरी तरह लाइट से जो है यहाँ पर दुल्हन की तरह सजाया गया था जमशेदपुर टाटा को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है? ठीक है, तो 3 मार्च को झारखंड राज्य का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। तो ये राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91,270 करोड़ रुपए राशि की बजट पेश की गई है राज्य सरकार के द्वारा, और जो राज्य सरकार के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव उनके द्वारा पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर
ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सरकार ने 3 मार्च 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। इस बार झारखंड सरकार ने 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में मनरेगा मजदूरी में 31 रुपये बढ़ोतरी, आदिवासी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप सहित कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आ जाएगी तो मैं आप लोगों को एक अलग से डिटेल्स में वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लीजिए, सरकार को अपने कर राजस्व से 23,265.42 करोड़, गैर कर राजस्व से 13,500 करोड़, केंद्रीय सहायता से 17,891.48 करोड़ और केंद्रीकरण में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22,050.10 करोड़, लोक ऋण से 14,500 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान्य है। और इसीलिए राज्य सरकार ने यहाँ पर वर्तमान में, ठीक है, कुल जो है 91,270 करोड़ रुपए राशि का बजट पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, 91,270 करोड़ रुपए राशि का बजट पेश किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड प्रमुख राज्यों की सूची में कितने स्थान पर रहा है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर जो कमेंट किए थे ऑप्शन नंबर बी किए थे और सही आप लोग कमेंट किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन से राज्य किस स्थान पर रहे हैं। तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में झारखंड 17 प्रमुख राज्यों में 15वें स्थान पर रहा है। सबसे शीर्ष पर कर्नाटका, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र एवं तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा है। सबसे नीचे बिहार राज्य रहा है जिसका प्रदर्शन सबसे बुरा है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड 17वें नंबर पर था और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रयास तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान देता है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस रैंकिंग को जारी करने का। यह सूचकांक का मकसद इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें कुल प्रमुख 17 राज्य हैं, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी में ये रैंकिंग यहाँ पर जारी की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे हैं, झारखंड जो है यहाँ पर वो 15वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 17 दशमलव कितना है 12 इसका झारखंड का पॉइंट मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस अस्पताल के कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक साहित्य में स्थान दिया गया है। तो झारखंड का कौन सा अस्पताल है जो कोरोना को लेकर रिसर्च किया है और WHO ने अपने साहित्य में से स्थान दिया है। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर रिम्स अस्पताल, टाटा मेन हॉस्पिटल और MGM अस्पताल, सदर अस्पताल रांची। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की दोस्तों में कोशिश करिएगा सही आंसर करने की। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में